हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूअस आपके लिए न्यू बैच के न्यू वीडियोस हम बना रहे हैं, वो भी नए डिजिटल बोर्ड पे। तो ऑलमोस्ट हम खत्म होने के कगार पे है, यानी कि अब देखा जाए तो हम यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड की बात करूँ तो हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। तो यानी कि 2-3 चैप्टर और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नए बैच में। लेकिन पुराने वीडियोस जो आप देखोगे, हमारे पहले वाले वीडियोस जो व्हाइट बोर्ड के वीडियोस है, उसमें भी तो पूरा सिलेबस पहले से ही प्रेजेंट है। मतलब ये होगा कि आप लोग का दूसरी बार पूरा कंप्लीट पढ़ा के कंप्लीट हम कर रहे होंगे इस चैनल के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और पहले के जो व्हाइट बोर्ड वीडियोस है वो पूरे प्रेजेंट है, तो आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो आप आराम से ढूंढ के पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे। आज हम लाए हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। आज पहला लेक्चर है तो कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई होता है, किन कंडीशंस में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है, उसके कुछ एग्जांपल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। जैसे मैंने आपको क्या बोला शुरुआत में कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। अब आप लोग बचपन में बहुत सारी चीज तो आपने पढ़ी होगी, करेक्ट है। बचपन में आप सभी ने ये जरूर पढ़ा होगा कि ट्रायंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं, करेक्ट है कि नहीं बच्चा? मुझे सच सच बताना कि किसको पता है किसको नहीं पता, कमेंट करके बताओ किसको पता है किसको नहीं पता, कौन कौन से टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो जनरल तौर पे बात करूं, 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल जो होता है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक बेस खींचू, एक लाइन खींचू और यहां से एक एंगल बनाऊं जो कि 90 से छोटा है, ठीक है। ये जो एंगल आप देख पा रहे हो ये क्या है? लेस देन 90 है, लेस देन 90 डिग्री है। तो इस टाइप के एंगल के हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आप लोगों को पहले से ही पता था, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, आपको ये चीज पहले से ही पता था, ओके। अब यहां पे मैं बात करूं, जो दूसरा टाइप का ट्रायंगल है जिसमें अगर मैं एक बेस खींचता हूं और यहां से एक एंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, तो वो अगर 90 से बड़ा है, यानी ये जो एंगल है वो अगर 90 से बड़ा है, लेट्स सपोज 100 डिग्री हो सकता है, 110, 120, 150, 180 से कम, तो ये जो एंगल होता है ये क्या है? मोर देन, क्या है ये? मोर देन 90 डिग्री होता है। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन एक जो हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि अगर मैं एक बेस खींचूं और उसी के एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचूं, मतलब ये एंगल जो बन रहा है वो एग्जैक्टली सीधा बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है, और इस ट्रायंगल को कंप्लीट करूं तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। और इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो हमेशा कभी भी कहीं पे भी आपको अगर एक एंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल में कहीं पे, तीनों में से कोई भी एंगल, आपको पता है ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो तीनों में कहीं पे भी एक एंगल अगर आपको 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिख रहा है तो समझ जाना कि वो ट्रायंगल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे लेट सपोज कि ये है मेरे पास ABC, ठीक है, ये है मेरे पास ABC। तो इस ट्रायंगल के अंदर कहां पे आपको 90 डिग्री दिख रहा है? ये आपका 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब मेरा जो ABC है ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उसी प्रकार अगर मैं मान लूं इस ट्रायंगल को लूं, जिसका नाम मैं रख लेता हूं XYZ। XYZ में कहां पे आपको ये दिख रहा है 90 डिग्री? कहां दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर यहां दिख रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल XYZ भी मेरा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और वही ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखोगे, इसमें आपको कोई पूछेगा बताओ ये कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, तो मैं बोलूंगा कि सर इसमें 90 डिग्री बन रहा है, इसका नाम लेट सपोज क्या है? PQR है, लेट सपोज PQR है, इसमें 90 डिग्री बन रहा है, तो कहीं पे भी 90 डिग्री बन रहा है तो ये ट्रायंगल जो होगा ये भी क्या कहलाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल को आप पहचान सकते हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। 90 डिग्री होना कंपलसरी है, और अगर ऐसा है तो ही वो क्या कहलाएगा? पाइथागोरस थ्योरम, मतलब तभी उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि कभी भी अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, लेट सपोज ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख पा रहे हो क्या है ये? एक मेरा मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैंने क्या बोला? एक 90 डिग्री बनता है, इसका नाम लेट सपोज होता है ABC, इसका नाम मैं रख लेता हूं ABC, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके कुछ बेसिक चीजें याद रख लो। कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर इस प्रकार से है तो जो नीचे के साइड से जहां पे वो आराम कर रहा होता है वो होता है उसका बेस। कोई भी ट्रायंगल का बेस होता है, जहां पे उसकी हाइट होती है, ये उसकी होती है हाइट, मतलब यहां पे, यहां से लेके A से लेके B तक का
यानी ये इतना डिस्टेंस जो है ए से लेके बी, यानी ए बी जो लेंथ ऑफ ए बी होगा वो उसका हाइट होगा। वैसे बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक जो होगा वो उसका बेस है। अब बचा तीसरा साइड, तो ये हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री जहां पे होता है उसके एग्जैक्टली सामने वाला यानी अपोजिट, देखो 90 डिग्री ये एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में जो भी साइड रहेगा वो कहलाता है हाइपोटेनियस। क्या कहलाता है, याद रखना, हाइपोटेनियस। तो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का बहुत ज्यादा वैल्यू है और उसी के बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी जो पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको अभी बताने वाला हूं क्या होता है, उसमें ये चीज ध्यान में रखना कि हाइपोटेनियस साइड को पहचानना बहुत जरूरी है। और हाइपोटेनियस साइड कहां होता है, 90 डिग्री के एकदम सामने वाला यानी अपोजिट वाला साइड। याद रहेगा ये सब चीज। चलिए अब समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, एक डेफिनेशन है या फिर एक स्टेटमेंट है, क्या बोलता है कि इट स्टेट दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी जो हाइपोटेनियस रहेगा उसका स्क्वायर, जो भी हाइपोटेनस का साइड रहेगा उसका स्क्वायर करोगे तो वो इक्वल रहेगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। यानी कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर रहेगा वो इक्वल रहेगा बाकी जो रिमेनिंग साइड्स है दोनों उसके स्क्वायर के सम के बराबर, यानी एडिशन के बराबर। तो समझ लो कि ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी। ये मेरा 90 डिग्री होगा, 90 के अपोजिट ये साइड हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा, ये हाइट होगा, ये तो आप समझते हो। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहेगा, यानी ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर रहेगा वो बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर का प्लस रहेगा। यानी ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, तो बेस और हाइट का स्क्वायर और बीच में प्लस। तो हम लोग इसको ट्रायंगल के हिसाब से कैसे लिखेंगे, हाइपोटेनस क्या है, ए से लेके सी, यानी इसको मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है मेरा ये वाला BC है तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइट क्या है मेरा AB है तो ये हो जाएगा, माफ करना बीच में प्लस आएगा और ये हो जाएगा AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक चीज हमेशा माइंड में याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम कभी भी आपको कहां पे भी सुनने मिले तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें अप्लाई होगा। और पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो हाइपोटेनस का साइड रहेगा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, यानी जो भी बचे हुए साइड है उसके स्क्वायर करके दोनों को प्लस कर दो, वो आपका ये रहेगा हाइपोटेनस का मतलब रहेगा। तो आप सीधा सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं आपको। तो प्रैक्टिस सेट आ गया हमारा, प्रैक्टिस सेट नंबर 48, इसके कुछ एग्जांपल है फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो चलो पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 48 देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फ्रॉम फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे x का वैल्यू निकालना है। चलो सबसे पहले ये ट्रायंगल आप देखो, ये ट्रायंगल क्या है, ये एक ट्रायंगल है इन ट्रायंगल, लिखो ऐसा, ये क्या है LMN जिसमें m 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल LMN एंगल m जो है वो क्या है 90 डिग्री है, लिखो ऐसा, बताओ उनको कि कौन सा 90 डिग्री। तो हमने लिखा कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है LMN जिसमें एंगल m जो है वो 90 डिग्री है, हमें निकालना क्या है x। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री होता है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे अप्लाई, यहाँ पे आप लिखो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्टकट THM लिख देता हूं शॉर्टकट थ्योरम का, लेकिन आप लोग पूरा लिखना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे ln, देख रहे हो 90 के अपोजिट वाला साइड, ये ln जो है ये मेरा हाइपोटेनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ln का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड, ये एक साइड है और ये एक साइड है, यानी lm का स्क्वायर प्लस ये क्या है mn, तो mn का स्क्वायर लिख दिया। अब जो वैल्यू है उसमें पता है वो डाल दो, ln का मतलब है x, तो यहां पे हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू lm का वैल्यू कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस mn का वैल्यू कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे फटाफट, x स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। मैंने आपको एक चीज शायद बोली होगी कि नहीं बोली होगी पता नहीं, लेकिन अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने किसी को तो बोला होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बोला होगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको आज से ही 1 से लेके एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स को याद रख लो। यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, और आपको पता है ना स्क्वायर का मतलब, ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कोई भी नंबर का स्क्वायर है मतलब उसको उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, 24 का स्क्वायर है मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 होगा, 11 का स्क्वायर होगा तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, क्यूब आता है तो 3 बार 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, 11 का क्यूब आया तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू 4 आया, 11 के ऊपर 4 लिखा हुआ है, यानी पावर में 4 लिखा हुआ है, यानी 11 को 4 बार 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार से चीजें आपको लर्न करनी पड़ती है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। आप लोग कहीं साइड में अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो एक रफ वर्क होता है, यानी पीछे आपके पीछे रफ किया जाता है, तो वो रफ का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
ठीक है, तो 576 लिख दो यहाँ पे। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 प्लस 9 5 7 प्लस 4 11, ये हो जाएगा 625। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 625, हमें चाहिए एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू अगर चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स और 625 चलेगा 6 स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, ये स्क्वायर हट गया तो ये क्या हो जाएगा 625 उसके अंदर चले जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ 625। 625 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी मैंने तरीका बताया है कि अगर आपको स्क्वायर याद है तो उसका स्क्वायर रूट भी पता लगोगे। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 25, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 25। तो इस प्रकार से आप आराम से कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलो क्लियर होगा तो समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने देख पा रहे हुए, ये भी दिखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सर एक्यूट एंगल दिख रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था राइट एंगल को पहचानना है तो अंदर ये वाला सिंबल देखो, ये ऐसा बॉक्स वाला सिंबल आया, मतलब ये 90 डिग्री का सिंबल है, परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल, इसका नाम क्या होगा पी क्यू आर, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल जो क्यू है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं यहाँ पे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे 90 के अपोजिट वाला, 90 है उसके अपोजिट वाला, मतलब पी आर जो है मेरा हाइपोटेनस है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया। अब बचे हुए दोनों साइड यानी क्यू पी और क्यू आर, या फिर पी क्यू बोल लो, क्यू पी बोलने से अच्छा पी क्यू बोल लो, तो ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब पी आर का वैल्यू मैं जानता हूं क्या 41 दिया हुआ है, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्या 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है x है, हमें चाहिए यहाँ पे x का वैल्यू, तो जो पहले स्क्वायर हो रहा है उसका वैल्यू निकालो। 41 का स्क्वायर करो, 40 का स्क्वायर होता है 1600, यानी समथिंग 1700 के आसपास आएगा, करके देखो आप लोग, यानी कि आपको क्या करना है, करके देखना है 41 को 41 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 41 को 41 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ रहा है 1681। ये सब मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है दोस्तों ना, इसके लिए मुझे वैल्यूज भी याद है और हमारे पास सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो ये 41 का स्क्वायर मतलब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 1681 आएगा। 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो उसके साथ में जो 81 है ये मुझे नहीं चाहिए, तो 81 को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 1681। ये 81 जो है ये पॉजिटिव है, बराबर, कहीं पे माइनस लिखा है क्या यहाँ पे नहीं, तो 81 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो -81 हो गया और इज इक्वल टू अकेला वहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर। सीधा कर लो, एक्स स्क्वायर को इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले लिया और 1681 में से 81 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1600 बचेगा, करेक्ट। हमें चाहिए एक्स का वैल्यू, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा 1600, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 है, लेकिन मुझे अगर एक्स का वैल्यू चाहिए तो ये 1600 अंडर रूट में चले जाएगा और 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 40 होता है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, जो भी होगा सेंटीमीटर वगैरह या फिर नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेम इसको भी ऐसे ही करना है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज ए होमवर्क, सेम जैसे यहाँ पे हमने किया 2 एग्जांपल कराया, ये तीसरा आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलो जरूर से इसका ईमानदारी से आंसर बताना, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैं आप लोग का कमेंट देखता हूँ बच्चे, इसका मतलब ये नहीं मैं रिप्लाई बहुत रेयरली देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमेंट चेक नहीं करता हूँ, मैं कमेंट जरूर चेक करता हूँ बच्चा, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये समझ लो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम क्या है पी क्यू आर, ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर, मैंने बना दिया। इसमें बोल रहा है कि एंगल पी 90 डिग्री है, तो एंगल पी वाला जो साइड है वो 90 रहेगा, तो इसका मतलब आपका ये जो नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। 90 डिग्री कौन है पी है, तो ये पी रहेगा। अब इसका नाम आप क्यू आर रख सकते हो, ये पी है क्यू आर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, तो ये चीज़ का ख्याल रखा करो कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो 90 डिग्री होगा वो पी है, ठीक है। अब पी क्यू का वैल्यू 24 है, यानी पी क्यू का वैल्यू 24 है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है पी आर का वैल्यू, पी आर मतलब ये वाला वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, हमें बोल रहा है क्यू आर यानी ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले हमको पता है कि ये क्या है, इन ट्राइंगल, किसका नाम क्या है, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें जो एंगल पी है मेरा वो 90 डिग्री है, तो इसमें क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बचा हुआ साइड पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये वाला बचा साइड यानी पी आर का स्क्वायर। अब क्यू आर का वैल्यू मैं जानता हूँ क्या, नहीं वो तो निकालना है हमें, ठीक है, तो क्यू आर का वैसे वैसी वैल्यू रहेगा। पी क्यू का वैल्यू मैं जानता हूँ, पी क्यू का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर,
24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी आर का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज जो है वो डाल दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो, अब ये क्यू आर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 100, तो देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 676। क्या हो जाएगा, 676। अब आपको ये सोचना है कि ये जो क्यू आर का वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, ये कैसे निकलेगा, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो, ये कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो अब हम 676, देखो बहुत इजी था कि हम 625 का बता दें कि 625 25 का स्क्वायर है, लेकिन समझ लो ये मुझे मालूम नहीं है कि 676 किसका स्क्वायर रूट है। मतलब अगर मुझे क्यू आर निकालना है यहाँ पे, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू ये 676 स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो अगर मुझे 676 का स्क्वायर रूट नहीं पता, याद नहीं है, तो मैं कैसे निकालू वैल्यू, ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट, मतलब 676 किस चीज़ का स्क्वायर रूट है। ठीक है ना, 676 स्क्वायर रूट क्या है, या फिर कोई जो वैल्यू आएगा वो उसका स्क्वायर 676 होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए भी एक तरकीब मैंने बताई थी, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। कई सारे मैंने रैंडम वीडियोस भी बना रखे हैं इसी चैनल के ऊपर, ताकि हर बच्चों को बेसिक चीज़ें में भी हेल्प हो सके। मैंने बच्चों जैसा मल्टीप्लाई करना भी सिखाया है, बच्चों जैसा डिवाइड करना भी सिखाया है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर सिखाया, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट सिखाया, हाउ टू फाइंड क्यूब सिखाया, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट सिखाया, सब चीज़ सिखा रखा है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ क्या करना होता है। 676 लिखना है आपको इस प्रकार से, और ऐसे एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे फैक्टर्स निकाल देना। एलसीएम तो पता है ना, यही स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है 6th में। तो अब ये 2 के टेबल में जाएगा, देखो 2 3 जा 6 होता है, फिर अगेन 2 3 जा 6 होता है, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 338 बचा। अब अगेन 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 13 बचा, 2 6 जा 12, 18 बचा, 2 9 जा 18। अब 13 के टेबल में जाएगा, देखो 13 के टेबल में नहीं, सॉरी 3 के टेबल में जाएगा क्या, 3 5 जा 15 है, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, सीधा 13 के टेबल में मुझे पता है 169 आता है शायद। ठीक है ना, 13 के टेबल में 169 आता है ना। देखो 13 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट याद रखने के लिए या फिर स्क्वायर याद रखने के लिए। तो 13 का स्क्वायर होता है ना 169। देखो 33 जा 9, 3 1 जा 3, 0 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9 6 1, तो 169 आ रहा है। मतलब 13 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करो तो 169 आता है, और 13 1 जा 13, 1 आ गया तो रुक जाना है। मैंने आपको सिखाया था ये सब चीज़ें। ठीक है, ये हो गए उसके फैक्टर्स। अब आपको निकालना क्या है, स्क्वायर रूट, यानी इस 676 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर मतलब 2 की जोड़ियां, तो ये 2 2 सेम सेम है 2, तो ये 2 हो गया, जोड़ी निकल गया। 13 13 सेम सेम है, तो ये एक 13 लिख दो। तो क्या आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, 2 13 जा 13 2 जा 26, यानी आपका वैल्यू आ गया देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया 26। 13 2 जा कितना होता है 26, तो क्यू आर आ गया 26 सेंटीमीटर। तो यही तो हमें निकालना था, फाइंड द सेगमेंट क्यू आर, तो क्यू आर हमने निकाल दिया 26। तो इस तरीके से आप कोई भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ये सब चीज में आपका इस्तेमाल होता है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब चीजें रफ में करना है, साइड में कहीं पे कर लो, पीछे कहीं पे कर लो। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल एलएमएन, एक ट्राइंगल होगा एलएमएन नाम का, बना दो एलएमएन। ठीक है, इसमें m 90 डिग्री है, तो ये मेरा m होगा, ये l होगा, ये n होगा, तो m 90 डिग्री है। lm का वैल्यू 12 है, ये 12 सेंटीमीटर है। ln का वैल्यू 24 सॉरी कितना है 20 है, ln का वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू 20 है। ठीक है, mn निकालना है, दिस वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, सेम इन ट्राइंगल LMN एंगल m जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो हम लोग लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कौन है 90 के अपोजिट वाला यानी ln, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो ये एक साइड है और ये एक साइड है, तो lm का स्क्वायर प्लस mn का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यू डाल दो। ln का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 20, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू lm का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस mn का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, तो ये सेम टू सेम रहेगा mn का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। चलो 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का स्क्वायर होता है 144, मैंने आपको बताया था चीजें याद कर लो एटलीस्ट 20 तक, और mn का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, मतलब एज इट इज रहेगा। ये 144 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 400 उधर से आया 144 माइनस होके, और बचेगा उधर पे mn स्क्वायर। सीधा कर लो, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं mn स्क्वायर इज इक्वल टू 400 में से 144 गया, कितना बचेगा 56, 256 बचेगा, करेक्ट। तो 256 बचा, तो देयरफॉर mn इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 256। ठीक है, मान लो आपको 256 का स्क्वायर रूट नहीं पता, या फिर ऐसा नंबर नहीं पता जिसका स्क्वायर होता है 256, तो क्या करना है, जैसे मैंने बताया साइड में लिखना है आपको 256, कॉलम्स बना लो, फैक्टर निकालो। 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, 2 8 16 होता है, 2 के टेबल में 2 6 12, 2 4 8, 2 के टेबल में 2 3 6, 2 2 4, 2 के टेबल में 2 16 2 8
ठीक है, 2 4 जा, कब तक करना है, जब तक 1 नहीं आता है, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, 1 आ गया, रुक जाना है। फिर मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो दो दो की जोड़ियां बननी चाहिए, तो इन दोनों की जोड़ियां बनी 2, इन दोनों की जोड़ियां बनी 2 लिख दिया, इन दोनों की जोड़ियां बनी 2 लिख दिया, इन दोनों की जोड़ियां बनी 2 लिख दिया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई, इन सबके नंबर बीच में मल्टीप्लाई होते हैं, करेक्ट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब mn का वैल्यू जो आया वो आ गया 16 सेंटीमीटर। खत्म कहानी। कितना इजी है बताओ। इस तरीके से आपको ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। अब बताओ कुछ हार्ड है इसमें, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सर हम नहीं कर पाएंगे, कुछ है ऐसा नहीं, इतना बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज मैं सिखा चुका हूं। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लो फटाफट। क्या बोल रहा है, द टॉप ऑफ ए लैडर ऑफ ए लेंथ, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। तो द टॉप ऑफ ए लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस ए विंडो, ठीक है, 9 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि समझ लो कि एक विंडो होगा, यहां पे ये विंडो है, ठीक है। अब ये विंडो जो है 9 मीटर अबव द ग्राउंड है, और ऑब्वियसली ये ग्राउंड होगा मान लो, ठीक है। तो यहां से लेके जो विंडो होगा वो कितना है, 9 मीटर है। जमीन से लेके विंडो का जो हाइट है वो 9 मीटर है। द टॉप ऑफ लेडर ऑफ लेंथ 15 मीटर रीचेस ए विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब एक लैडर आ रहा है, एक सीढ़ी आ रहा है जिसका ऊपर का जो पार्ट है वो विंडो को टच कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लैडर सोया हुआ होगा, मतलब एंगल में होगा। तो समझ लो इस प्रकार से लैडर बन रहा है, ये मेरा लैडर होगा, ठीक है। क्या होगा, वो लैडर होगा। तो ये जो लैडर है वो कितना है, कितना बड़ा लैडर है, लैडर का लेंथ है 15 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक जो लैडर है वो 15 मीटर का है। कितने हाइट पे है, 9 मीटर की हाइट पे। तो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, ये है बेस ऑफ द वॉल, ये वाला बेस ऑफ द वॉल है, और दैट ऑफ द लैडर, लैडर का बेस क्या है ये वाला, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। तो दिस डिस्टेंस इज क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी है। अब इसका नाम रख लेता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं रख लेता हूं ए बी सी। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे सपोज इट फॉर्म्स ट्राइंगल एबीसी। तो यहां पे आप लिख सकते हो सेम वही चीज कि इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल मेरा एबीसी है। तो ऑब्वियसली मेरे को बताओ, कहीं कहीं पे भी बिल्डिंग में आता, अगर आपने देखा होगा, घर देखा होगा, तो जो जमीन होता है उसके बिल्डिंग टेढ़ी बनती है कि सीधी बनती है, ऑब्वियसली सीधी बनती है। तो विंडो उसमें जो रहेगा, मान लो ये विंडो है, ये बिल्डिंग का बेस है, तो ये जो भी बनेगा, ये हाइट जो भी बनेगा वो एकदम सीधा होगा। और जमीन भी एक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, जमीन भी सीधा ही होता है, मतलब ये क्या बनेगा, एक एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल एबीसी बन रहा है, इसमें जो एंगल बी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर 90 डिग्री होगा मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो लिखो यहाँ पे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। ये 90 है, उसके अपोजिट में हाइपोटेनस यानी AC मेरा हाइपोटेनियस है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। जो वैल्यू पता है डाल दो। AC का वैल्यू है 15, डाल दिया, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू पता है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू मैं नहीं जानता, वही चीज़ कैलकुलेट करना है, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 बराबर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस BC का स्क्वायर। हमें चाहिए BC का स्क्वायर, ये 81 को उधर भेज दूंगा, तो 225 माइनस 81 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो सीधा कर लो, देयरफॉर BC का स्क्वायर हो जाएगा 225 में से 81 माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, 225 में से 81 माइनस कर दो तो कितना बच रहा है, 144 बच रहा है। तो BC का स्क्वायर आया 144। हमें चाहिए BC का वैल्यू, तो देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ चला जाएगा 144। तो बताओ BC का वैल्यू क्या आएगा, मुझे पता है 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। तो BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया था, मीटर दिया था, हमेशा याद रखना क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही लिखना, मीटर। तो BC का वैल्यू आ गया 12 मीटर। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड ये, तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लैडर इज इक्वल टू 12 मीटर। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो आराम से आसानी से सॉल्व करके दिखा दिए। तो इसी के साथ ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है ये होता है कंप्लीट। तो ऐसे और भी आगे के लेक्चर्स और भी आगे के टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।